नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मयंक जीके पॉइंट में। और आज फिर से हम जीके के 25 क्वेश्चन एंड आंसर आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सवाल है, किस देश ने अपनी ज़मीन पर नकली मंगल ग्रह बनाया है? किस देश ने अपनी ज़मीन पर नकली मंगल ग्रह बनाया है? ऑप्शन है आपके सामने। पहला अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी रूस। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है चीन। जी हाँ। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 8 मई, बी 11 मई, तीसरा है 9 मई और चौथा है 7 मई। जवाब देने का प्रयास करें। ऐसे इसका उत्तर है 8 मई। जी हाँ, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 4 मई और 1 मई। जवाब देने का प्रयास करें। ऐसा उत्तर है इसका 1 मई। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, आलू अकाल किस देश में हुआ था? जी हाँ, आलू अकाल किस देश में हुआ था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी आयरलैंड, सी इटली में, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था। चलिए सवाल संख्या 5। सवाल है, डेथ वैली जिसे मौत की घाटी का कहते हैं, मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? डेथ वैली निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? पहला ऑप्शन है मोजावे मरुस्थल, दूसरा है तकलाम कान मरुस्थल, तीसरा है अमरगोशा मरुस्थल, चौथा है कोलोराडो मरुस्थल। सही जवाब है इसका मोजावे मरुस्थल। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा सवाल है, संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो पहला ऑप्शन है कांगो, दूसरा अमेरिका, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा चीन। जवाब देने का प्रयास करें। उत्तर इसका है चीन। जी हाँ, चीन इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है? ऑप्शन है आयनमंडल के नीचे, दूसरा है पृथ्वी के केंद्र के पास, तीसरा है पृथ्वी के सतह के 12 से 16 किलोमीटर के अंदर, चौथा है आयनमंडल से ऊपर। इसका सही जवाब है आयनमंडल से ऊपर। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? पहला ऑप्शन है मॉरिशस, दूसरा है मालदीव, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान। इसका सही उत्तर है भूटान। भूटान का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नौवां प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? जी हाँ, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन है कंधार, दूसरा तक्षशिला, तीसरा पंजाब, चौथा फरगना। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है फरगना। फरगना मूल रूप से बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। 10वां प्रश्न संख्या है। तो प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? जी हाँ, अकबर के जीवन कथा किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है फैज़ी, दूसरा अब्दुल नबी खां, तीसरा है बीरबल और चौथा है अबुल फजल। तो सवाल का जवाब है, सही ऑप्शन है अबुल फजल। 11वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग अब। प्रश्न संख्या 11 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? जी हाँ, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है वाजिद अली शाह, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा है अकबर और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है अकबर। जी हाँ, सही उत्तर अकबर है। 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है या लिखी गई थी? पहला फिरोज शाह, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रशीद, तीसरा अबुल फजल और चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो सही उत्तर इसका है अबुल फजल। जी हाँ, आप अपने से भी वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास करते रहें ताकि आप अपने आप को भी आकलन अपना अवलोकन करते रहें।
चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा अरबी, तीसरा फारसी और चौथा है उर्दू। जी हाँ, तो सही जवाब है आपका फारसी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। प्रश्न संख्या 14, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे ना दाद, मतलब मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो पहला ऑप्शन है तेग बहादुर, दूसरा है हरगोविंद, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और चौथा ऑप्शन है अर्जुन देव। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है तेग बहादुर। तेग बहादुर ने कहा था मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। चलिए प्रश्न संख्या 15, एक बार और गुजारिश करता हूँ प्रश्न पढ़ने से पहले कि जिन्होंने भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ, तो प्रश्न संख्या 15 है, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण किसके कारण सेब में उपस्थित है? मतलब सेब कटने के बाद वो भूरा क्यों हो जाता है, तो क्या कारण है, उसमें क्या मौजूद रहता है? तो पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयरन और चौथा कैल्शियम। तो सही जवाब है आयरन। जी हाँ, आप सभी को पता भी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 16वां प्रश्न संख्या, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है पहला आइंस्टीन एवं प्रिस्टले, जहाँ आस्पटीन एवं प्रिस्टले, दूसरा स्लाइडेन एवं स्वान, तीसरा है वाटसन एवं क्रिक और चौथा है बैटिंग एवं बेस्ट। तो इसका सही जवाब है स्लाइडन एवं स्वान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या? होता है भाई? तो पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा है उदासीन और तीसरा क्षार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका क्षारीय होता है। ठीक है, क्षार होता है इसमें। चलिए 18वां प्रश्न संख्या 18 में क्या है? औसत व्यक्ति दिन में लगभग हंसता है, कितनी बार हंसता है? सवाल यह है कि औसत व्यक्ति दिन में कितनी बार हंसता है? तो पहला ऑप्शन है 19 बार, दूसरा ऑप्शन है 25 बार, तीसरा ऑप्शन है 15 बार और चौथा ऑप्शन है 16 बार। तो सही जवाब इसका होगा 15 बार। जी हाँ, प्रश्न संख्या 19, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, आभूषण बनने वाला सोना होता है, मतलब आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो पहला ऑप्शन है 22 कैरेट का, दूसरा ऑप्शन है 23 कैरेट का, चौथा ऑप्शन है 16 कैरेट का और चौथा ऑप्शन है 24 कैरेट का। चलिए तो इसका भी सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं 22 कैरेट का। जहाँ आभूषण बनने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है कमलजीत संधू, दूसरा सुचेता कृपलानी और तीसरा रजिया बेगम और चौथा बछेंद्री पाल। तो सही उत्तर इसका है कमलजीत संधू। चलिए प्रश्न संख्या 21, विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती है? तो ऑप्शन है इसका, अच्छा ऑप्शन तो हम लोग देख चुके हैं 10%, 20%, 30%, 40%। सही जवाब इसका 20% है। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से निकाली गई है, किस नदी के संगम से निकाली गई है? हाँ चलिए, पहला ऑप्शन है चंबल यमुना नदी के संगम से, दूसरा रावी ब्यास के संगम से, तीसरा सतलज रावी के संगम से और चौथा ऑप्शन है ब्यास सतलज के संगम से। तो इसका सही उत्तर है व्यास सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, निम्नांकित में से कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका और चौथा चीन। तो सही उत्तर इसमें से अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में है, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है या कहा जाता था? दीनबंधु, पहला चित्तरंजन दास, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा CF एंड्रस और चौथा A.O. ह्यूम। ठीक है, तो सही जवाब इसका हम लोग देख लेते हैं। सही ऑप्शन है इसका CF एंड्रस, जो को हम लोग दीनबंधु
कहते थे, दीनबंधु कहा जाता था। प्रश्न संख्या 25 है और यह इस वीडियो का सबसे अंतिम सवाल है। तो इसका सवाल है, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, किससे संबंधित है दिल्ली चलो का नारा? तो पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी से, दूसरा है नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, और तीसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इंडियन नेशनल आर्मी से दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। चलिए वीडियो यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। इस तरह से आगे वीडियो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।